पद लय बनायो भक्ति रूप दर्शायो, दूर संतनी की पानही को रक्षक कहाऊं मैं। पद लय बनायो भक्ति रूप दर्शायो। इन्होंने पद बनाया और उस पद में भक्ति का रूप सम्यक रूप से दर्शाते हुए कहा कि मैं संतों की पनही के रक्षक कहा, संतों की पनही के रक्षक कहा। हम उतने योग्य नहीं कि हम ठाकुर जी के चरण के पनही तक पहुंच सकें। जैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं, मोरे शरण राम ही की पनही। श्री सूरदास मदन मोहन जी कहते हैं कि मैं संतों की पनही के रक्षक बन जाऊंगा जिस दिन संतों की चरण पादुका, चरण पनही, चरण जूती, चरण चप्पल, चरण खड़ाओं के रक्षक बन जाऊंगा। उस दिन मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा। काहू सीख लियो साधु लियो चाहे परिचय को, आए द्वार मंदिर के खोली कही आऊ मैं। काहू सीख ही लियो, किसी साधु ने उस पद को सीख लिया, क्योंकि जैसे ये पद बनाते हैं वैसे ही ये पद इनके सब तरफ विकसित हो जाते, फैल जाते हैं। मानो उस नव निर्मित पद में हजारों पांव लग जाते हो, सब जगह फैल जाते हैं। फिर तो काहू सीख लियो साधु लियो चाहे परिचय को। अब उसने सीख लिया साधु, अब सोचा कि इसकी परीक्षा लूं। केवल उनमें कथनी है कि करनी भी है, केवल कहते भर हैं कि करके करते भी हैं। देखो, कहने वाले बहुत मिलते हैं, कहने वाले बहुत मिलते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत रे, दे आचर ही तनर न घने रे। आए द्वार मंदिर के, मंदिर के द्वार पर आ गए संत जी में और दिखाई दिए श्री सूरदास मदन मोहन जी। कहा, महाराज राधे राधे, महाराज राधे राधे भैया। महाराज जी, ये मेरी पनही है, आप इनकी रखवाली कीजिए, मैं दर्शन करके हाले आ रहा हूं, मैं दर्शन करके लौट रहा हूं। कहा, ठीक महाराज, बड़ी कृपा महाराज। जूती खोल करके रख दिया। वे संत जी गए दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने गए तो वहीं दर्शन करते रह गए, भजन कीर्तन स्तुति मगन हो गए, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, आए द्वार मंदिर के खोली कही आऊं मैं, रहो बैठी जाए जूती हाथ में उठाए लीनो। आप वहीं बैठ गए श्री सूरदास जी, और जैसे वे चले गए दर्शन के लिए संत जी, वैसे इन्होंने उठा करके और हाथ में ले लिया, वंदन प्रणाम किया। कीनी पूरी आस मेरी निसी दिन गाओ मैं, कीनी पूरी आस। जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरी आशा आज पूरी कर दी। आज मैं सचमुच संतों की
पनही के रक्षक बन गया। आज संतों ने मुझे अपनी पनही प्रदान की है। वैसे निसी दिन गाऊं मैं रात दिन गाता था उस पद को, लेकिन आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। भीतर बुलाए, भीतर बुलाए श्री गोसाई दोए चार। भीतर से स्वामी जी का बुलावा आया। श्री गोसाई जी पुजारी जी ने सेवक को भेजा कि जाओ सूरदास जी को बुला लाओ। सूरदास मदन मोहन जी को भीतर बुलाए श्री गोसाई बार दोए चार, दो चार बार बुलाया। तब इन्होंने जवाब दिया सेवक को कि जाओ स्वामी जी से कह देना आज मेरे इष्ट देव ने, मेरे ठाकुर जी ने सेवा सौंपी सार। आज सेवा के सार मुझे मिली है। कहो जन पग ध्याऊं मैं भक्तों के चरण का ध्यान कर रहा हूं। ऐसी अद्भुत निष्ठा श्री सूरदास मदन मोहन की थी संतों के प्रति। और जिनको संतों के प्रति इस प्रकार की अपार निष्ठा होती है, उन्हीं पर तो भगवान विशेष करुणा और कृपा बरसाते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनके पास नेत्र थे। इनका नाम था सूरध्वज, बाद में इनका नाम पड़ गया सूरदास मदन मोहन, ये नाम हो गया। नेत्र की बात रही तो संदर्भ में एक संत जी ने कहा, दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखई कहत हवाला। नशा ललाई थकित पूतरी पलक न लागत हाला। अलसाने से रहत हमेशा हरिजस सुनि दृग नीरा। ढरक चलत कबही भरी आवत पुल कावली शरीरा। गद गद गर चित शांत थका मन तबहु थका दर्शाई। ज्ञान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकल समाई। बैरी प्रीति लखी परत न कबहू कतहु समता माहि मुकामा। दास बना जहां ये लक्षण तो कौन भेद तेहि रामा। काया सहर सुहावनो, काया सहर सुहावनो। जहां जो हरि नैन हरि हीरा लई हेत सो। मूल बोल मृदु बैन। इन नैन के बारे में कहा गया है। आगे के कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, मदन मोहन सूरदास जी महाराज, सूरदास मदन मोहन जी महाराज संडीले अर्थात हरदोई के अमीन थे, जिसको लेखपाल समझिए, लेखपाल थे। बादशाह की ओर से इनकी नियुक्ति थी। तो आप सभी से मालगुजारी वसूल किए और वसूल करने के बाद उसको संतों को पवा दिए। पृथ्वी पति संपत्ति लई साधु न खवाई दई। भई नहीं संकयों निशंक रंग पागे है। पृथ्वीपति संपत्ति, जो भी मालगुजारी के पैसे हुए उन सभी को लेकर के संतों खिला दिए। भई नहीं संक निशंक रंग पागे हैं।
क्यों? डर क्यों नहीं हुआ? भय नहीं संग, मन में शंका नहीं हुई। क्यों? कहा यूं निसंक रंग पागे हैं। निसंग जो प्रेम रंग है उसमें पागे माने डूबे हैं, इसलिए इनको कोई शंका नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ। आए सो खजानो लैन, आयो सो खजानो लैन, मानो यह बात यहो, पाथर लय भरे आप, आधी निशी भागे है। बादशाह के सिपाही लोग, बादशाह अकबर के जो सिपाही है, मुनिम लोग हैं, जो वित्त विभाग को देखते हैं, वित्त मंत्री के लोग आय लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि इस हरदोई के संडीले के जो मालगुजारी आपने इकट्ठा की उसे हमको दे दीजिए, हम लोग लेके जाएं। आए सो खजानो ले, एक बक्सा रहता था, मालगुजारी के पैसे लेके उसे बंद करके बक्सा दे दिया जाता था। आए सो खजानो ले, न मानो यह बात कहो। उन वित्त मंत्री के कर्मचारियों ने कहा कि आप दीजिए, हम लोग लेकर जाएं, हमारी बात मान लीजिए। कहा ठहरो, हम दे रहे हैं। तो उस बक्से में क्या किया इन्होंने? कंकर पत्थर भर दिया। कंकर, बक्से में कंकर पत्थर भर दिया, एक पत्र लिख के उसमें रख दिया, ताला लगा दिया, दे दिया, ले जाओ। तब नोट नहीं, सिक्के चलते थे, सिक्के में वजन होते थे। स्वाभाविक है कि लोगों को लगा कि हाँ इस बार खूब मालगुजारी हुई है, खूब पैसे मिले, वजन है, कंकर पत्थर भर दिया उसी हिसाब से। और उसको दे करके आप आधी निशी भागे हैं, आधी रात को हरदोई से भाग करके आप वृंदावन चले गए। पत्र में क्या लिख दिया उन्होंने? कहा पत्र में लिख दिया 13 लाख संडीले, उपजे सब संतन मिली गट के। उसमें लिखा है कि संडीले में इस बार 13 लाख की आमदनी हुई है, लेकिन मैंने उन सभी पैसों को संतों को खिला दिया। 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिली गट के। सब संतों ने मिलकर गटक गए, घोट छान कर गए, भोग लगाए, पालिए। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। उस पत्र में लिखा है कि आवाज के बाद यहां आप किसी और को लेखपाल बना लीजिए, मैं यहां से वृंदावन जा रहा हूं, मैं अब नहीं रहूंगा यहां, इस्तीफा दे रहा हूं। तो सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके लिख दिया। रुका लिखी डारे दाम गट के ये संतनी नए। रुका लिखी डारे, रुका माने पत्र लिख करके उसमें डाल दिया है। दाम गट के ये संतनी नए, संतों ने सब पैसे गटक गए, घोट छान कर गए, पा गए। याते हम सटके हैं चले जब जागे हैं। याते हम सटके हैं, इसलिए हम सटक गए, भाग गए। संत लोग गटक गए इसलिए हम सटक गए, और सचमुच आधी रात को जग करके भाग के वृंदावन चले गए। पहुंचे हुजूर निर्भूप खोली के सिंदूक देखे। बक्सा पहुंचा हरदोई का, संडीले का, ताला खोला गया। पहुंचे हुजूर राजा अकबर के पास, भूप खोली के संदूक देखे। सिंदूक खोल करके देखे तो क्या देखे? पेखे आंख कागज में कंकर पत्थर भरा है बक्से में,
और कागज के जो आंख माने अक्षर पढ़ा, भाई मानना पड़ेगा बड़े अच्छे कवि हैं। उन्होंने लिखा है 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। तो अकबर को हंसी आ गई, अकबर को हंसी आ गई। क्यों? हंसते हुए कहा, अरे गटके तो हमारे गटके, तुम क्यों वृंदावन को सटके? ये भाव आया उनके में। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, आंख कागज है मेरी जी अनुरागे हैं। उनको पढ़ करके अनुराग में भर गए। बड़ा अच्छा लगा बादशाह को। बादशाह अकबर सच्चाई को स्वीकार करते थे। अकबर अर्थात ईश्वर के प्रतीक राजा सच्चाई को स्वीकार करते थे। तमाम ऐसे भक्त हैं जिनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। मीरा जी के दर्शन है तो अकबर से जानते ही हैं, श्री हरिदास जी के पास, मीरा जी के पास, श्री तुलसीदास जी के पास, इन सब का नाम वर्णन किया गया। सच्चाई को स्वीकार करते थे। फिर इसके बाद बादशाह ने सूरदास मदन मोहन जी को वृंदावन से बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। लेकिन जब सूरदास जी नहीं आए, तब इसके बाद कुछ और घटना घटी है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।